और इन्हीं मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने ट्विटर इंडिया से जवाब मांगा है। ट्विटर को 48 घंटों में बताना है कि उसने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए क्यों लॉक किया था। बीते हफ्ते आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए लॉक हो गया। शशि थरूर का भी। दोनों बाद में अनलॉक कर दिए गए। अब शशि थरूर की अध्यक्षता वाली आईटी मामलों पर संसदीय समिति ने ट्विटर इंडिया से पूछा है कि वो 48 घंटे में बताए कि उसने ऐसा क्यों किया। सूत्रों के मुताबिक आईटी मामलों पर संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन शशि थरूर नाराज हैं, जिस तरह से ट्विटर इंडिया ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और खुद उनके ट्विटर अकाउंट को पिछले हफ्ते कुछ समय के लिए लॉक कर दिया था। ट्विटर इंडिया से विशेष तौर पर यह पूछा गया है कि उनकी किस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई थी और ट्विटर इंडिया के जवाब आने के बाद संसद की स्थायी समिति इस मसले पर अपनी आगे की रणनीति तय करेगी। इस बीच मंगलवार को संसदीय समिति के सामने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फेसबुक इंडिया की तरफ से पेश 2 अधिकारियों, पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठुकराल और एसोसिएट जनरल काउंसिल नम्रता सिंह से सांसदों ने कई सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक एक महिला सांसद ने समिति से शिकायत की कि उनके फेसबुक अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है। सांसदों ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाटा से छेड़छाड़ और यूजर की प्राइवेसी और डाटा लीक होने का मामला उठाया। फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया से सांसदों ने कहा कि आम नागरिकों के निजता और डाटा सिक्योरिटी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनके सेफगार्ड पर्याप्त नहीं हैं। गूगल इंडिया और फेसबुक को नए आईटी नियमों, भारत सरकार के निर्देशों और कोर्ट के फैसलों का पालन करना होगा। अब संसदीय समिति ने 6 जुलाई को ट्विटर विवाद पर आईटी मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया है। इस बैठक में नए आईटी नियमों को लागू करने को लेकर ट्विटर इंडिया के रुख पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।